श्राद्ध शुरू हो गए हैं। तो पूर्णिमासी से लेके अमावस्या तक श्राद्ध होंगे, यानी कि 16 श्राद्ध होते हैं। तो हम लोग तो श्राद्ध करते नहीं हैं। इंसान जिंदा है, जिंदे इंसान की अगर कदर न की जाए तो श्राद्ध करने का कोई मतलब नहीं होता है। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया रहना, बहुत अच्छे रहना, बहुत खुश रहना। स्वागत है आपका माहौरी के ब्लॉग्स में। अभी सुबह के 8:30 बजे और सारा काम मेरा हो चुका है। अब मेरा स्नान करना बाकी है। तो आजकल काम मैं धीरे धीरे कर रही हूँ ऐसे, क्योंकि आप लोगों को मैंने कल बताया था कि तबीयत ठीक नहीं है। वैसे तो सारा काम कर रही हूँ घर का, पर यह है कि थोड़ा सा आलस आ जाता है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे काम करती हूँ घर का। और बैठे रहना भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई वो तो अलग बात है, कैमरा सेट नहीं हो पा रहा अच्छे से। लेकिन जब थोड़ी बहुत ताकत है, थोड़ा बहुत हम खाना खा रहे हैं, तो उसके लिए काम करना तो ज़रूरी है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि नहाने से पहले आज अपने बालों में एलोवेरा का जेल निकाल के, यानी कि जो उसके पत्ते का गूदा होता है ना, उसको अच्छे से निकाल के कूच काच के, मतलब मिक्सी में तो नहीं करूँगी, वैसे हो जाता है वो हाथ से ही कर लूँगी उसको। तो उसका जो जेल सा निकलेगा, रस निकलेगा, उसको अपने बालों में लगाऊंगी। नेचुरल चीज़ें लगा रहे हैं तो वैसे भी वो स्मूथ कर ही देता है स्किन को, तो बालों को भी स्मूथ जरूर करेगा। तो उसको लगाने के लिए मैं एक इतना बड़ा मोटा सा पत्ता अपने गमले से तोड़ के ले आई हूँ। तो पहले इसको मैंने काट लिया था, साइड से जो कांटे से होते हैं वो भी काट के रख दिया है, धो के रख दिया है, क्योंकि धूल धाल बहुत होती है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक कटोरी डाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इस कटोरी में इस जेल को निकाल लेती हूँ। तो इसके लिए मैं पहले कर लेती हूँ इसके 2 हिस्से ऐसे। बिल्कुल ताज़ा पत्ता है ना, तो ये चाकू इस पर कहीं पर भी चला जा रहा है, मतलब। तो ऐसे निकाल लेती हूँ पूरा इस तरह। फिर इसे अपने बालों में लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा बालों में आज इसका असर हुआ है। ऐसे चम्मच के सहारे से निकल जाएगा आराम से, अच्छे से। कोई इसके गुठली उठली कुछ भी नहीं निकलती है। आराम से निकालोगे ना तो ऐसे पूरा एकदम फ्रेश है, तो बढ़िया सा निकल जाएगा। तो एलोवेरा का जो रस है पूरा गुद्दा वो मैंने निकाल दिया है, पूरा इस तरह निकला है ये। और कुछ ग्रीन वाला हिस्सा भी इसका निकल गया। मैंने खूब अच्छे से चम्मच से इसके निकाल दिया। बाल बड़े हैं, पहले के जितने तो नहीं हैं, पहले तो बहुत बड़े थे। तो मैंने कहा कम पड़ जाएगा, तो खूब अच्छे से मैंने खुरच के पूरा निकाल दिया, एकदम पत्ता ऐसा, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उस पर। तो बालों पर लगा लेती हूँ। उसके लिए मेरे को चश्मा निकालना है, और चश्मा निकालने के बाद मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो इसे लगा लेती हूँ ऐसे। हम गांव में, हम उत्तराखंड में धोते थे भीमू से बाल। तो आप लोग जानते ही होंगे बहुत से लोग भीमू को। तो भीमू की तरह ही लग रहा है ये भी, ऐसे वैसा हो जाता है। और इसमें मैं चम्मच की मदद से निकाला था। वाह, सही में अच्छा लग रहा है, बढ़िया। तो पूरा लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ फिर। तो पूरा लगा दिया मैंने जेल। कम भी पड़ गया मेरे बालों पे, ऊपर तो लग ही चुका है, नीचे बालों में नहीं लग पाया क्योंकि मेरे बाल बड़े हैं, थोड़ा कम पड़ गया। कोई बात नहीं, आज इतना ही ट्राई कर लिया। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो घर में तो एलोवेरा का पौधा है ही। मैंने ऐसे बाल किए हुए हैं, तो बेटा आया अंदर से, कह रहा कैसे लग रहे हो आप, बाल खोलो अपने। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे बुढ़े से लग रहे हो। मैंने कहा बुढ़े तो हो ही गई हूँ भाई, क्या दिक्कत होगी? कुछ भी बात नहीं है ऐसे, क्योंकि मैं ये ना बाल एकदम चिपक गए हैं, और बाल भी अब कम हो गए। पहले बाल बहुत घने थे, तो ऐसे में मतलब मैं तो तेल लगाती हूँ, बाल तो मेरे रोज़ चिपके ही रहते हैं ऐसे। खुले खाली तो मैं कभी भी नहीं रखती, मेरे को पसंद नहीं है। अब पता नहीं वो बोल रहा है कि खोल के रखो बाल, क्या कर दिया ऐसे। मैंने कहा कोई नहीं, कुछ नहीं होता, मैं बाल धोने जा रही हूँ। तो नाश्ता हो चुका है, स्नान किया था, बाल धोए थे, और एलोवेरा का जेल जो मैंने लगाया पत्ते से निकाल के, तो बाल सिल्की हो चुके हैं। अभी बाल गीले हैं तो सिल्की लग रहे हैं बाल। जहाँ पर ज़्यादा लगा था ना जेल, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सिल्की से लग रहे हैं, क्योंकि वो अगर उसको मिक्सी में मिक्स कर देंगे ना, जेल जैसे निकाल ले एक बार चम्मच से, फिर मिक्सी में एक बार घुमा देंगे, तो शायद वो अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा पानी मिला के, तो फिर लगाने में आसानी होगी। मैंने चम्मच से ही निकाला था, तो क्या हो रहा था, मैं उसे निकाली तो पूरा एक साथ सारा आ रहा था एक साथ हाथ में। तो थोड़ा तोड़ के मैंने लगाया, तो जहाँ पे ज़्यादा लगा हुआ है तो वहाँ पे बहुत
सिल्की हो गए हैं बाल। वैसे मेरे बाल सिल्की भी हैं, तो अच्छे हो गए हैं बाल, मतलब बढ़िया लग रहे हैं उससे। अभी गीले गीले से हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी नहाया मैंने, फिर अपने लड्डू गोपाल को उसका स्नान कराया, भोग बनाया, भोग लगाया। तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी आवाज़ से भी आप लोगों को पता लग रहा होगा। कैमरा भी हिल गया मेरे से। और नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद अभी बर्तन पड़े हैं इधर बहुत सारे, तो सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं बहुत सारे, इनको मांजना है। और बेटे ने जो है नाश्ता नहीं किया, वो बनाना शेक पिया उसने, तो कह रहा कि दिन का खाना जल्दी खा लेंगे। तो कल भी ऐसे ही करा था, दिन में जल्दी बनाया था खाना, यानी कि 1 बजे तक हमने दिन का खाना खा लिया था। आज भी ऐसे ही करेंगे। पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, मतलब ताकत नहीं हो रही ऐसे कुछ भी काम करने के, मन कर रहा है कि लेट ही रहूँ। तो लेटे भी क्यों रहना भाई, बीमार, इतनी बीमार तो नहीं हूँ, पर तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा मन कर रहा रेस्ट करो। तो ये बर्तन मांज लेती हूँ। बर्तन मांजते मांजते आप लोगों से थोड़ी सी बात मेरे को और करनी है। तो पूर्णिमा से आज श्राद्ध शुरू हो गए हैं, तो पूर्णिमासी से लेके अमावस्या तक श्राद्ध होंगे, यानी कि 16 श्राद्ध होते हैं। तो पूर्णिमा को भी लोग श्राद्ध करते हैं, और वैसे श्राद्ध कल से हैं, तो हम लोग तो श्राद्ध करते नहीं हैं। हम लोग मतलब हमारे पूरे गांव में कोई भी श्राद्ध नहीं करता है, और उसके कारण है कि हम जब भी हम लोगों ने श्राद्ध करना चाहा अपने पितरों का, तो कुछ न कुछ विघ्न बाधा आ जाती है उसमें, तो इसलिए श्राद्ध कोई भी नहीं करता गांव के लोग। श्राद्ध जो है माता पिता का ही किया जाता है, क्योंकि दादा दादी का श्राद्ध तो कोई भी इंसान है दादा दादी को कम ही याद करते हैं। अपने माता पिता का ही श्राद्ध है, चाहे कुछ भी है, याद करना जो भी है उनको किया जाता है। दादा दादी को तो भूल ही जाते हैं कोई भी हैं, क्योंकि जब बच्चे अपने माँ बाप के उम्र के हो जाएंगे तो फिर वो दादा दादी को कम याद करते हैं, लेकिन वो भी पितर हैं हमारे। जब दादा दादी हैं तभी हम भी आए दुनिया में। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जब इंसान जिंदा है, जिंदे इंसान की अगर कदर न की जाए तो श्राद्ध करने का कोई मतलब नहीं होता है। श्राद्ध करने से कुछ भी नहीं होता। अगर इंसान जिंदा रहने में वो खुश रखा जाएगा, उसे खुश करा जाएगा, उसका ध्यान रखा जाए, जब तक हाथ पैर हैं किसी के भी, तो वो उसको किसी की ज़रूरत भी नहीं होती है। जब आप इंसान असहाय हो जाता है हाथ पैरों से, अपने शरीर से, तब उसे ज़रूरत होती है किसी दूसरे की। तो उस समय अगर उसकी देखभाल अच्छे से की जाए, उसका ख्याल रखा जाए, तो ये श्राद्ध शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं है दिखावा करने की। मुझे तो दिखावा लगता है, पर यह है कि हमारे धर्म में श्राद्ध किया जाता है, तो श्राद्ध होना चाहिए। जैसे लोग पूछते हमसे भाई क्यों श्राद्ध नहीं करते हो, तो थोड़ा अजीब सा लगता है अपने को, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे पितर खुश हैं। तो बर्तन यहाँ पर मच गए हैं। पता नहीं मैं जो बात कर रही थी आप लोग सुन पाए होंगे नहीं सुन पाए होंगे, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से।